भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। वसुदेवसुतं देवं कंसचारूणमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। गजाननं भूतगणादिसेवितं कपित्थजम्बो फलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारिणं नमामि गणेशपादपङ्कजम्। या कुन्देन तुषारहारधवला या शुभ्रवस्त्रान्विता या वीणा वरदण्डमण्डितकरा या श्वेतपद्मासना या ब्रह्माच्युतशङ्करप्रभृतिविद देवैः सदा वन्दिता सा मां पार्थ सरस्वती भगवती नियशेषजाड्यापहाम्। कस्तूरितिलकं ललाटपटले वक्षस्थले कौस्तुभम् नासाग्रे वरमौक्तिकं करतले वेणुकरे कङ्कणम्। सर्वाङ्गे हरिचन्दनं सुललितं कण्ठे च मुक्तावली गोपस्त्रीपरवेष्टतो विजयते गोपालचूडामणि। गंगा सिंधु सरस्वती च यमुना गोदावरी नर्मदा कावेरी सरयू महेन्द्रतनया चर्मण्डवती वेदिका क्षिप्रा नेत्रवती महासुर नदी ख्याता चया गंडकी पुण्या पुण्य जले समुद्र सहिता कुर्वन्तवो मंगलम्। चैतन्यं सुमनमनं मानमनं मानं मनं मानसम् विश्वासार सरम सरम सरसरम सारम सरम बासुरम। माया जाल धवम धवम धव धवम धावम धवम माधवम वैकुंठाधिपते भवम भव भवम भावम भवम सांभवम। यावत् राघव राम राम रमणं रामायणं श्रूयते
तावद् भोग विभोग भोग भवनम भोगायते निष्ठया। मेरी भव बाधा हरो राधा नागर सोय। जातन की झाई परे श्याम हरित दुत हो। या अनुरागी चित्त की गत समझे नहीं कोई। जो जो बूढ़े श्याम रंग त्यों त्यों उज्ज्वल हो। सब कारण को छोड़ के आयो तेरे द्वार। अहो भान के लाडली मेरी ओर निहार। बोल वृंदावन बिहारी लाल की, भागवत महापुराण की, बालकृष्ण भगवान की, सांची दरबार की। भगवत रानी विराजमान माता बहनों, आज हम श्रीमद् भागवत ज्ञान यज्ञ के तृतीय दिवस में उपस्थित हुए और कल तक की कथा में आप देवहूति और कदम का विवाह आपने सुना। उसके बाद में कपिल देव भगवान ने देवहूति को ज्ञान दिया और देवहूति जो थी भगवान का ध्यान करते हुए अपने शरीर को जल बना दिया, जिससे सिंधु नदी बनी। कपिल जी महाराज जाकर के कलकत्ता में आश्रम बनाया, तपस्या करने लगे, जहाँ आज भी साल में केवल एक ही बार दर्शन होते हैं, केवल मकर संक्रांति को, बाकी समय में दर्शन नहीं होते। कहते सारे तीर्थ बार बार और गंगा सागर एक। जो गंगा सागर एक बार दर्शन कर लेता है, कहते उसको और किसी दर्शनों की विशेष आवश्यकता नहीं है। ऐसा कपिल मुनि महाराज का आश्रम बड़ा पवित्र। एक कथा कल सुन चुके थे, आज कथा को प्रारंभ करते हैं। इससे पहले सभी भक्तों से आग्रह करेंगे कि जरा एक भजन सुनेंगे और ताली बजा के सहयोग भी करेंगे सब। मेरा मन पक्षी उड़ वृंदावन जाऊं। ब्रज की न पावन गलियों में राधे राधे
निज बंसी में कृष्ण कन्हैया नाम जगाते हो, प्रेम भरी अपनी बात दिया अगर बजाते हो, बंसी में नाच जगाते हो, प्रेम भरी अपनी बात दिया अगर बजाते हो, निज बंसी में कृष्ण कन्हैया नाम जगाते हो, प्रेम भरी अपनी बात दिया अगर बजाते हो, राम सपना से सावरिया, राम सपना से सावरिया दर्शन करिया, बोले भागवत भगवान की। ये विदुर जी महाराज भगवान का सामने प्राप्त करने के बाद में उद्धव जी महाराज से कुछ प्रश्न करते हैं। कहते कि ये कष्ट होता भगवान के भक्तों पर क्यों आता है? उद्धव जी कहते हैं कि इन सब बातों का आप जो प्रश्न कर रहे हैं इनका उत्तर आपको मैत्री जी महाराज देंगे। आप एक काम करें, उनके आश्रम में जाएं, आपका वो इंतजार कर रहे हैं। आज हम विदुर जी महाराज मैत्री महाराज के पास पहुंचे और मैत्री महाराज ने बड़ा स्वागत किया। संत लोग कहते हैं 4 मिले 64 4 हाथ के मिलते इस तरह से 64 जो दांत होते हैं 32 1 के 32 64 खिल जाते हैं। और जब ऐसा होता है तो फिर कहते हैं कि दोनों की जो प्रेम होता है, स्नेह होता है, वो इतना बढ़ता है कि एक दूसरे को गले लगाए बगैर नहीं रहते। राजन विदुर जी महाराज पहुंचे और ऐसा लग रहा था कि वास्तव में ये बहुत समय से इंतजार कर रहे हैं। विदुर जी महाराज पहुंचे और पहुंचने के बाद में विदुर जी ने मैत्री मां से प्रश्न किया। कहते महाराज मनु के 3 पुत्री थी, देवहूति, आकृति और विष्णु। मनोस्ति शत्रुपायाम प्रिय कन्या जर्जरे, आकृति देवहूति चोटी रते श्रवाण। ये 3 कन्या के उत्पन्न हुई। देवहूति कथा सुन रहे थे अभी, और आकृति का व्यवहार प्रजापति रुचि के साथ हुआ। इनके एक पुत्र हुआ था, एक पुत्री हुई थी, और पुत्र का नाम तो यज्ञ रखा गया, पुत्री का नाम दक्षिण रखा गया। कहते हैं इनका दोनों को विवाह संस्कार हो गया। विदुर महाराज प्रश्न किया, महाराज दोनों बहन भाई थे, उनकी शादी कैसे हो गई? कहते हैं जो देवहूति यानी जो दक्षा थी उसको मनु महाराज ले गए थे, उनका पालन पोषण किया, और जब बड़ी हो गई तो उनका विवाह यज्ञ के साथ कर दिया गया। शास्त्र में ऐसा नियम होता है कि जब यज्ञ करते हैं तो साथ में दक्षिणा दी जाती है। ये दक्षिणा वही है, और यज्ञ के साथ में दक्षिणा का संबंध होता है। यज्ञ अगर करा दिया जाए, दक्षिणा न दी जाए तो उसका फल नहीं मिलता है। कई बार तो कहते हैं कि पंडित जी नाराज होकर मत जाना, प्रसन्न होकर जाना, क्योंकि दक्षिणा से ब्राह्मण प्रसन्न होता है, और जब प्रसन्न हो जाता है तो सारे विरज होते हैं समाप्त हो जाते हैं। महाराज एक पुत्री थी, इसका नाम था
प्रसूति जिसका विवाह संस्कार प्रजापति दक्ष के साथ में किया गया। ये तीनों पुत्री कौन है? देवहूति मन है, मन को दे दिया ऋषि कर, और बुद्धि को दे दिया प्रजापति महाराज रुचि को, अहंकार को दे दिया प्रसूति को दे दिया अहंकार को, जो प्रजापति दक्ष थी। सूर्य स्वामी कहते राजन, इस तरह से इनकी जो भगवान विशेष कृपा हुई, कला नाम की कन्या देवहूति के घर में जन्म हुआ और उनके कला का विवाह संस्कार मरीचि के साथ किया, जिनके 2 पुत्र हुए, कश्यप और पूर्ण। और ये महाराज एक उनकी पुत्री थी जिसका नाम था अनसुईया। अनसुईया जब बड़ी होने लगी तो आज मनु महाराज चिंता होने लगी, पुत्री अब विवाह युग हुई, आपके शादी होनी चाहिए, विवाह होना चाहिए। अनसुईया कहती है शादी से क्या होगा, भगवान को भजन तो ऐसे किया जा सकता है? नहीं, भजन तो करना है और किया जा सकता है, पर जब दोनों साथ में बैठ के पूजा करते भजन करते उसका पुण्य ज्यादा होता है। आप एक काम करें, अपने वर का चुनाव स्वयं करें, क्योंकि हमने प्रयास बहुत किया, आपके कोई वर हमको नहीं दिखाई दिया। हम ढूंढते हैं, कोई ना कोई कमी निकलती, अच्छा नहीं बन मिला। आपके कर्मों में अपने वर का चुनाव स्वयं करें। जब अतिरिक्त अनसुईया जी को बोल दिया तो अनसुईया जी ने माला ली और एक शाम को विचार कर लिया, मैं सुबह जाऊंगी वन में, जो मुझे सबसे पहले प्राणी दिखाई देगा मैं उसी के गले पर माला डालूंगा। माला को लेकर के जा रही थी और सामने से एक ऋषि दिखाई दिए, कहती मैंने आपको वर चुन लिया है। देवी आप कौन है? और मेरे शरीर में ये बहुत कोड़ लगा हुआ है, और आप कहती मैंने नहीं महाराज, मैंने आपको वर चुन लिया है। कथा में ऐसा था कि अत्रि महाराज मुनि अत्रि जी का विवाह संस्कार अनसुईया के साथ में हुआ। उनका जो कोड था केवल दिखावा था, वास्तव में तो संत थे और उनको ये लग रहा था कि ऐसा न हो किसी असंत के गले में माला ये डाल दे। इसलिए उनको परीक्षा करने के लिए पहले रास्ते में ये ऐसा रूप बनाया। और ये अत्रि महाराज ने बहुत सी पेड़ों से दवाई बनाने का कार्य किया, इसको आयुर्वेद कहा जाता है। हर पेड़ की जितने पेड़ हम दिखाई देना उनमें कोई ना कोई दवाई होती है। हम लोग प्रयोग नहीं करते, हम क्या करते हैं, दवाई खा लेंगे, गोली खाएंगे, पानी पी लेंगे, गर्म करना पानी में नहीं चाहते, उबालना नहीं चाहते, उसका प्रयोग जो होना चाहिए वो नहीं करना चाहते। बहुत से संत बताते हैं कि ये कड़ी पत्ता होता है, उसको अगर 3 पत्ती सुबह सुबह खा ली जाए, कहते हैं उसके डायबिटीज नहीं होती, उसका ब्लड प्रेशर नहीं बढ़ता है, और बहुत सी बीमारी खत्म होती है। नीम की पत्ती खाने से बहुत सी बीमारी हो जाती है। तो इन्होंने रिसर्च किया कि कौन सी पत्ती से कौन सी बीमारी खत्म होती, कौन से पेड़ से कौन सी बीमारी खत्म होती है। बहुत बड़े ऋषि हमारे, इनका विवाह संस्कार अनसुईया के साथ में हुआ। और कहते हैं उनके घर में जब ये शादी हो गई उसके बाद में इन्होंने वृक्ष नाम के पर्वत में जाकर तपस्या की। एक पैर पर खड़े हो गए और पैर पर खड़े होकर के इन्होंने पुत्र प्राप्ति के लिए पैर पर खड़े होकर के बहुत तपस्या की, और तपस्या से तीनों देवता प्रसन्न हुए। मंत्र बोल रहे थे, देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपते देहि में तनयम कृष्ण तमाम शरण। जिन माता को भगवान की कृपा नहीं हुई है, शादी हो गई है, कहते इस मंत्र को जाप करें 1.25 लाख अपने यहाँ, या ब्राह्मण से करा तो कल उसका 3 गुना किया जाता है, तब उसका भी मिलता है। कहते उसको उत्तम पुत्र प्राप्त होता है। ये तपस्या कर रहे थे, तीनों देवता अपने अपने वाहनों पर चढ़ करके सामने आ गए, नेत्र बंद किए हुए थे, भगवान की झांकी के दर्शन अपने हृदय में कर रहे थे। आज तीनों देवता एक साथ में
कहते ऋषि पुत्र आप नेत्र खोले, और जब नेत्र खुले तो देखा तीनों देवता खड़े होते, ब्रह्मा विष्णु महेश। तो वरदान मांग लिया, माने हमने तो वरदान मांगे, तपस्या की थी, हमको संतान पुत्र चाहिए था, संतान चाहिए थी। आपने कौन से देवता ऐसे संतान देते? ब्रह्मा जी कहते मैं भी संतान देता हूँ, वरदान देता हूँ। विष्णु कहते मैं भी संतान को वरदान देता हूँ। शंकर कहते मैं कौन सा कम रहता हूँ, वरदान संतान का वरदान नहीं देता हूँ। कहते तुम्हारा जब तीनों देवता तो कि हाँ तीनों देवता एक ही है, ब्रह्मा विष्णु सदा शिव जानत अब संक्रमण के आती होते हैं ना, तो संक्रमण के आते नहीं है, तीनों देवताओं के आते हैं। और हर आरती की लाइन में तीनों देवताओं का वर्णन है। एकानंद चतुरानंद पंचानंद राजे। एकानंद जिसका एक सिर है भगवान विष्णु, चतुरानंद ब्रह्मा जी, और पंचानंद शंकर भगवान। एकानंद चतुरानंद पंचानंद राजे, हंसासन गरुणासन दस वाहन साजे। हंस पे ब्रह्मा जी, हंसासन गरुणासन और गरुड़ पर कृष्ण भगवान को विराजमान देते हैं, और वृष भगवान भगवान सिंह। इन तीनों हर लाइन में तीनों देवताओं का नाम है, तीनों देवताओं के वाहन, उनकी स्तुति, उनके जो हाथ में है अस्त्र रखते हैं, तीनों लाइन में आता है। एक लाइन हर लाइन में तीनों कहते हैं कि हम तीनों देवता बराबर है, वरदान मांगिए। अत्रि महाराज कहते कि वरदान देना चाहते थे, काम करिए, आप हमारे घर में विराजमान हो जाओ। भगवान कहते कि अभी तो नहीं, परंतु जरूर आपके घर में हम तीनों देवता आएंगे। सुखदेव स्वामी कहते राजन, आज जब ये अपने आश्रम में आए, तपस्या करने लगे, ये अनसुईया जो थी पतिव्रत धर्म, इसका इतना प्रबल था, इनकी प्रशंसा सभी देवता करते थे। नारद जी महाराज जो थे प्रशंसा करने के लिए वीणा उठाया और सीधे स्वर्गलोक में पहुंच गए। स्वर्गलोक में पहुंचे तो देखा वहां विष्णु भगवान तो नहीं थे, परंतु माँ लक्ष्मी जी थी। नारद जी कहां से आए? देवी हमारा कोई ठिकाना है नहीं, वैष्णव और ऊंट वो ठिकाना होता है क्या? ऊंट होता पत्ती खाता रहता पेड़ों से, बगैर पेड़ की पत्ते पेड़ कर देता है। वैष्णव जो होते ना घर में तुलसाई बहुत होती है, परंतु पत्ती नहीं दिखाई देती, क्योंकि भगवान को भोग लगा के फिर तुलसाई तोड़नी है, दूध डालना है तो तुलसाई डालनी है। तुलसाई तो खूब बड़ी बड़ी है, परंतु पत्ती बहुत कम दिखाई देती है। माता अरे आप हमारे जी ये वैष्णव की आप तुलना ऊंट के साथ करते हो? माता मृत्यु लोक में गया था, अमृत लोक में मैंने जो वहां भगवान की विशेष उपासना है, मैं अत्रि महाराज के आश्रम पहुंचा था, वहां पर मैंने अनसुईया को देखा। उनका जो पतिव्रत धर्म है ना, मुझे ऐसा लगता है तीनों लोकों में उनके बराबर कोई पतिव्रता नहीं है। माता लक्ष्मी कह रही कि मैं पतिव्रता नहीं हूं। नहीं माता, पतिव्रता तो आप हैं, परंतु जितनी पतिव्रता अनसुईया है ना, शायद आप उनके बराबर नहीं है। माता लक्ष्मी को लगने लगा कि शायद मृत्युलोक की जो स्त्री है वो कहती है मुझसे ज्यादा बड़ी पतिव्रता है। उनके मन में एक कष्ट प्राप्त हो गया, मन में ऐसा लगने लगा कि ऐसी बड़ी उपाधि, इतनी बड़ी
जो नारी स्वयं कह रही कि उनके और कोई पतिव्रता नहीं है, ऐसा हो नहीं सकता है। लक्ष्मी जी बड़ी परेशान सी हो रही थी, नारी ने बिना उठाया और पता नहीं कब चले गए, लक्ष्मी को पता ही नहीं चला। आज विष्णु भगवान जब पधारे तो लक्ष्मी परेशान थी। अच्छा देवी क्या बात है, क्या आपका किसी ने अपराध किया है? आप किसी ने कुछ कहा है क्या? आप इतनी परेशान क्यों? आप अगर बताएं किसी ने आपको कुछ कहा है, कोई अपराध आपका किया तो मैं उसको दंड दूंगा। लक्ष्मी कहते हैं दंड? आप किसको दंड देते हो? अरे भगवान जी महाराज आए थे, मेरे सामने आपके प्रहार किया, मुख्य स्तर पर आपने दंड दिया आपको, बल्कि उनके पैर छूकर क्षमा याचना मांगने लगे। हमारे जो द्वारपाल थे, कल कथा सुन रहे थे ना, जय और विजय, हमारा घर उजाड़ दिया, जो ऋषि आए थे उन्होंने हमको श्राप दे दिया, घर उजड़ गया, आपने उनसे कुछ नहीं कहा, आप किसको दंड देते हो? नहीं देवी, आप अगर कहोगे तो मैं जरूर दंड दूंगा। मांगे क्या चाहते? हमारे आज तक तो मैंने आपसे कुछ मांगा नहीं है। अगर हाँ आप कहें कि आज मैं आपको कुछ दूंगा तो मैं आपसे वचन मांगूंगी, 3 वचन मांग। भगवान ने कह दिया कि हाँ मैं आपके जो मांगोगे उसका पूर्ण फल दूंगा। तो हमारे एक काम करिए, आप मंदाकिनी नदी के किनारे चले जाइए, अनसुईया का आश्रम है वहां, और जाकर अनसुईया का प्रतिव्रत धर्म नष्ट करना है। देवी ये शक्ति मेरे अंदर नहीं है, मैं ये ऐसा काम नहीं कर सकता। अभी तो आप कहते जो आप मांगो देने तैयार। देवी अगर आप कहती हो तो मैं प्रयास करूंगा। संत लोग कहते हैं 3 हट होते ना, राजहट, बालहट और त्रियाहट, और संतों का कहना है कि तीनों हटों को मान लेना ही चाहिए, भलाई सिद्धि है। भगवान विष्णु ने आज वैकुंठ लोक से प्रस्थान किया। इधर जो नारजी महाराज थे, भरी गुण गाते हुए सीधे कैलाश में पहुंच गए। भगवान भोलेनाथ तो नहीं थे, तो मां पार्वती को थी। पार्वती ने नारजी को बिठाया, बिठाने के बाद में कहा कि नारजी कहां से भ्रमण करते हैं? कमर तो लोग गया था दर्शन करने के लिए, उधर से आ रहा, और माता ने एक लड्डू उनके हाथ में रख दिया, प्रसाद का लड्डू खाने के लिए बोला, लड्डू खाए और जल पिए पर बातें कर रहे। तो लड्डू खा लिया, जल भी पी लिया। नारजी कहते हैं माता इस लड्डू में उतना आनंद नहीं है, जो आनंद था ना उस लड्डू में, इतना स्वादिष्ट लड्डू ये नहीं, बढ़िया नहीं है। माता पार्वती रहती है तो नारजी मैंने तो आप कभी लड्डू खिलाया नहीं, आप कौन सा लड्डू बात करते हो? नारजी कहते माता उस लड्डू की बात कर रहा हूँ जो माता अनसुईया ने खिलाया था। बहुत बड़ी बात बताया, कितनी बड़ी बात बताया, मुझसे ज्यादा बड़ी कि नहीं नहीं आप पतिव्रता हैं, ऐसी बात नहीं है, पर उनका जो पतिव्रत धर्म है ना, तीनों लोगों में फैला हुआ है, आप भी उनके बराबर नहीं है। ये जैसे पार्वती को बोला, पार्वती के मन में एक गिलानी उठती कि अनसुईया का पतिव्रत धर्म नष्ट होना चाहिए। नारजी बीना बजाया और सीधे ब्रह्मलोक पहुंच गए। ब्रह्माणी की आरती पूजा हुई और उसके बाद में नारजी को देखा। नारजी देखने के बाद में नारजी को बैठाया, पूछा। नारजी ने वही बात कही कि अनसुईया को कोई पतिव्रता नहीं है। ये बात तीनों देवियों को कह करके नारजी महाराज चले गए, और तीनों देवता जब आए तो तीनों देवताओं ने मन बनाया पतिव्रता धर्म कैसे नष्ट करना है। मंदाकिनी नदी के किनारे पहुंचे, वही भगवान विष्णु थे, शंकर वहां पहुंच गए। ब्रह्मा जी कहे महाराज आप कहाँ गए? भगवान विष्णु ने पूछा कि मैं तो जहाँ जा रहा हूँ, ठीक है, आप बताएं आप कहां से आए? शंकर कहते कि हमको माता अनसुईया के पति धर्म नष्ट करने के लिए आज्ञा लेकर के आए, उनका वरदान लेकर के, उनका आशीर्वाद या उनकी मनोकामना पूर्ण करने के लिए हम पतिव्रत धर्म नष्ट करने जा रहे हैं।
जाएंगे कैसे? तीनों देवताओं ने क्या काम किया? एक ब्राह्मण का रूप संतरण में तीनों देवता और मंदाकिनी नदी के किनारे पर सती अनसुईया के आश्रम में पहुंच गए। वहां पहुंचने के बाद में जैसे उन्होंने दरवाजे पर भगवान के नाम स्मरण किया, श्री राधे दरवाजे पहुंचे और उन्होंने एक ही शब्द भगवान का नाम स्मरण करना प्रारंभ कर दिया। अरे माता अनसुईया भगवान का स्मरण किया। स्मरण करने के बाद उनको कहा कि मरे उनको फल फूल लेकर के आशीर्वाद देने के लिए भिक्षा देने के लिए आई और भिक्षा देने के लिए आई तो तीनों देवता कभी हम इस तरह से भिक्षा नहीं देते। कैसे लेना कि व्यवस्था होकर के भिक्षा लेते। माँ तुलसी सोचने लगी कि एक संत है भिक्षा लेने आए हैं, इनको वस्त्र से क्या मतलब है। अंदर गई और ध्यान किया, ये है को ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों देवता। हाथ में जल लिया, देवता पतिदेव से प्रार्थना की, पतिदेव अगर मेरा पतिव्रत धर्म सच्चा है तो आज तीनों बच्चे शिशु हो जाए। जल को लेकर के आई और जल लेकर के तीनों ऋषियों पर तीनों देवताओं पर जल छिड़क दिया, कहा शिशु भव। अब तीनों जो राजा तीनों देवता जो थे आज शिशु छोटा छोटा रूप धारण हो गया। भगवान छोटे रूप में थे और माता अनसुईया घर में बच्चों को जिस तरह झुलाया जाता है ना, उस तरह अनसुईया पालना डाल करके तीनों बच्चों को झुला रही थी और इतनी प्रसन्न थी क्योंकि आज तक अनसुईया का कोई बच्चे को देखा नहीं था। बच्चों को हाथ में नहीं लिया था, बच्चों को दुलार नहीं किया था। आप 3 बच्चे उस घर में हैं, बड़ी प्रसन्न थी। अरे माता अनसुईया ने अरे जान दियो पालना, अरे फूल रहे तीनों दिन बन कर के मारना, फूल रहे तीनों दिन